हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक चैप्टर है जो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसके बारे में बात करेंगे। उसका टॉपिक है, पहला टॉपिक आपके 5 टॉपिक में डिवाइड किया है उस चैप्टर को। तो पहला टॉपिक था उसमें इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स एंड एडवांटेजेस। ठीक है, तो हम उसमें क्लासिफिकेशन भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है? बिजनेस का मेन आधार ई कॉमर्स है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ई कॉमर्स एक मॉडर्न बिजनेस मेथडोलॉजी है जो आवश्यक संस्था के एड्रेस को क्रेता और विक्रेता को कम मूल्य में बेहतर प्रोडक्ट व सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण प्रोडक्ट को भेजने में आसानी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यापार मतलब क्या समझते हैं आप? व्यापार मतलब होता है, एक विक्रेता होता है और एक आप क्रेता होते हैं। जैसे आप कोई भी मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कुछ भी सामान आपको परचेस करना होता है, तो आप वहाँ जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट का आप पेमेंट उस विक्रेता को देते हैं और वो सामान आप ले आते हैं। ये आप व्यापार, इस तरीके से व्यापार होता है। एक छोटा बिजनेसमैन बड़े बिजनेसमैन से करता है और एक कंज्यूमर यानी हम उपभोक्ता, हम छोटे एक बिजनेसमैन से करते हैं, रिटेलर से करते हैं। तो यही व्यापार है जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा रहा है, बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी मार्केटिंग हो सके बिज़नेस की और डेवलप हो सके, उसके लिए। ये कुछ किसी बुक के नोट्स से मैंने ये सामने प्रेजेंटेशन पे रखा है, आपके सामने है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इसमें देखिए और आगे क्या लिखा है, सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके कारण प्रोडक्ट को भेजने में आसानी होती। भेजने में मतलब देखिए आज के डेट में हर कोई चाहता है कि कम से कम मेहनत से आपका काम हो जाए। तो आज आप जानते हैं, आप घर बैठे ऑर्डर भी कर पा रहे हैं, घर बैठे आप सामान सेलेक्ट भी कर पा रहे हैं। इतनी वैरायटी आप देख रहे हैं ऑनलाइन और उसको सेलेक्ट करके आप अपना ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर देने के कुछ दिनों बाद वो घर बैठे ही आपको रिसीव कर लेते हो, आप वो सामान आपको मिल जाता है। ठीक है, इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर देते हो। यही ई कॉमर्स है, यही ई कॉमर्स है। तो यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, आवश्यक संस्था के एड्रेस को क्रेता और विक्रेता को कम मूल्य में बेहतर प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप चाहते हैं वो कहाँ से मिलेगा, किस कंपनी से मिलेगा, उस कंपनी का इन्फॉर्मेशन आप तक कम से कम मूल्य, जिसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस कम हो जाते हैं, ट्रैवलिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम हो जाते हैं, कुछ टैक्सेस बच जाते हैं। इन सारे मूल्यों को कम करके इसलिए लिखा गया है कम मूल्य में बेहतर प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को कम से कम मूल्य में और सर्विसेज को आपको प्रोवाइड करना ही ई कॉमर्स का उद्देश्य है। ठीक है, जिसके कारण प्रोडक्ट को भेजने में आसानी होती है। भेजने में आसानी होती है का क्या मतलब बता रहा है यहाँ पे, कि जब आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो सामान ऑर्डर करते हैं तो आपका एड्रेस कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी का एड्रेस, जिस सेलर से आप ले रहे हैं उसका एड्रेस आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से दोनों के एड्रेस को वो इंटरचेंज कर देता है, जिससे विक्रेता आपके एड्रेस पे सामान को भेज देता है पार्सल से, तो वो आसानी से वो सामान आप तक पहुंच जाता है। यहाँ पे इसके बोलने का या समझाने का मतलब वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः ई कॉमर्स किसी प्रोडक्ट के बाइंग व सेलिंग से जुड़ा होता है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, किसी प्रोडक्ट के बाइंग व सेलिंग, खरीदने या बेचने से रिलेटेड होता है ई कॉमर्स मेनली। ठीक है, ई कॉमर्स मेन आपके खरीदने और बेचने से रिलेटेड होता है, विक्रेता के बेचने से, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको,
कौन सा प्रोडक्ट चाहिए आपको, किस एड्रेस पे चाहिए आपको, आपके पसंदीदा मॉडल कौन से चाहिए आपको, कलर कौन सा चाहिए, किस एड्रेस पे चाहिए, यही सारी सूचनाएं विक्रेता को मिलती हैं। और विक्रेता आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, साथ में एसेसरीज़ क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी ऐसी मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, अब देखते हैं गोल ऑफ ई कॉमर्स। किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम करता है। डायरेक्टली आप किसी होल सेलर के प्रोडक्ट को देख सकते हैं और होल सेलर से ऑर्डर करके कोई प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बीच के रिटेलर का मार्जिन आपका सेव होता है, बच जाता है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट कम पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को कम करता है। अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से होलसेलर से दूसरे होलसेलर, वहाँ से एक रिटेलर, वहाँ से दूसरे रिटेलर, उसके बाद आपके मार्केट के रिटेलर, और उसके बाद आप तक पहुँच रहा है, तो इससे क्या है, प्रोडक्ट की थोड़ी सी लाइफ साइकिल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं किसी प्रोडक्ट को बिकने में। तो इससे उसकी लाइफ तो 6 महीने कम हो गई ना। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि लाइफ साइकिल की को कम करता है, मतलब सामान जल्द से जल्द मैन्युफैक्चरर के पास से आप तक पहुँच जाता है, ये बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के द्वारा कस्टमर को रिस्पॉन्स फास्ट होता है, जिसके कारण सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ई कॉमर्स ऑनलाइन जब आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसकी कंप्लेन करनी भी बहुत आसान होती है। इसमें आपको जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे वारंटी या गारंटी मिलती है अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे। तो जैसे ही आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं, यदि उसको 2-4 दिन में, कुछ टाइम लिमिट में, यदि आपकी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसकी ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, जो तुरंत सेलर तक पहुंच जाती है और वो तुरंत ही आपके नज़दीकी सेंटर से रिपेयर करने के लिए अपना एम्प्लॉय भेज देता है। मतलब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कोई एक्शन ले लेता है जल्द से जल्द। तो ई कॉमर्स से ये भी एक फ़ायदा है कि आपके रिस्पॉन्स फास्ट होता है, आपके कंप्लेंट पे रिस्पॉन्स फास्ट होगा, आप जल्द से जल्द कंप्लेन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें फास्ट होती हैं। ठीक है, तो इससे सर्विस की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। आपकी कोई भी कंपनी, यदि आप आज कंप्लेन करते हैं, कल आपके पास मेंटेनेंस के लिए आदमी भेज देता है, तो आप उसकी सर्विस अच्छा ही मानेंगे। इसे ही कहा जा रहा है सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ई कॉमर्स का यहाँ पे फंक्शंस दिखाया है, फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आप कोई भी सामान परचेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली फंड सेलर तक ट्रांसफ़र करते हैं, और किसी भी कारण से यदि आप सामान वापस करते हैं तो वो सेलर भी इलेक्ट्रॉनिकली ही आपको फंड रिफ़ंड करता है आपके अकाउंट पे। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, अदला बदली, सूचनाओं का अदला बदली जो सबसे मुख्य भाग है किसी भी ऑर्डर को करते समय। जब आप ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने सेलर रखता है, तब आप उसको सेलेक्ट करके अपने ऑर्डर, अपनी क्वांटिटी, अपने कलर, अपने मुताबिक आप वहाँ पे ऑर्डर करते हैं और अपनी ऑर्डर उसको तुरंत भेजते हैं। तो यही सूचनाओं के आदान प्रदान की बात हो। EDI, आप अपना एड्रेस भेजते हैं, डिटेल भेजते हैं, ये सारी सूचनाएं ही हैं जिसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहा जा रहा है। ठीक है, आपकी सूचना सेलर तक और सेलर की सूचना आप तक। ठीक, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, देखते हैं
इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोई भी कंपनी आपसे उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है ताकि उस प्रोडक्ट की सेलिंग भी किए, ठीक है, उस प्रोडक्ट की सेलिंग भी किए, आप उस प्रोडक्ट को परचेस करें, आपको प्रोडक्ट पसंद आए। उनकी मार्केटिंग का फंडा ही यही रहता है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए और दिखाया जाए। तो यही मार्केटिंग भी उसका एक मेन फंक्शन है, ठीक है। फिर देखते हैं ईमेल और फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग किसी भी तरह से आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप उनको मेल कर सकते हैं, अपने कंप्लेंट्स के मेल कर सकते हैं, आपके ऑर्डर से रिलेटेड मेल वो आपको कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत अहम हैं ई कॉमर्स में, ठीक है। किसी भी डेटा के लिए, किसी भी सूचना के इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए मेलिंग सर्विस भी यहाँ पे बहुत ही मेन फंक्शन है, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखते हैं। इंटरनेट ई कॉमर्स का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इंटरनेट के बिना ई कॉमर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं नेट पे करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं नेट यूज़ करके जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप देखना चाहें नेट से ही करते हैं। तो नेट के बिना तो ई कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जिसके द्वारा इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जैसे कि हमें किसी प्रोडक्ट को परचेस करना है तो हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं, तथा ई बैंकिंग द्वारा उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं और परचेस करने के लिए ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट ही ज़रूरी है। ई बैंकिंग ई कॉमर्स का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ई बैंकिंग जिससे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स तेज़ी से इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावरफुल उपकरण का आविष्कार एक नए कॉमर्स के क्षेत्र में हुई है। कनेक्टिविटी और पावरफुल उपकरण का आविष्कार एक नया कॉमर्स के क्षेत्र में हुई है। मतलब आपको इंट्रोड्यूस किया गया है ई कॉमर्स को इंटरनेट के थ्रू कि आप ये सर्विस आप नेट से घर बैठे ही बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं अब ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। ई कॉमर्स के यूज़ से खरीदने और बिक्री की करने की प्रक्रिया फास्ट होती है। जैसा कि मैंने बताया कि आप विदिन फ्यू मिनट्स कुछ समय में ही आप अपने ऑर्डर को ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं, और वैसे ही सेलर भी अपना ऑर्डर तुरंत आपको पार्सल कर देता है। कुछ ही समय में वो सामान आसानी से आपके घर में पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, बिज़नेस की शुरुआत करने और उसे मैनेज करने में आसानी होती है। जब कोई बड़ा सेटअप यदि आपको बिज़नेस में ना लगाना हो, बड़ा सा सेटअप आपको नहीं लगाना है, सिर्फ ई कॉमर्स के थ्रू करना है, तो आप ई कॉमर्स के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को होल सेलर से ई कॉमर्स के थ्रू ऑर्डर दे के सारे तरीके से बिज़नेस को शुरू करने में आसानी से शुरू कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। यह मुनाफा बढ़ाने में मदद करते हैं और यह बिक्री और कम लागत में वृद्धि कर सकते हैं। मुनाफा बढ़ाने में, क्योंकि कम से कम मार्जिन में यह आपको मिलता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या डायरेक्ट होलसेलर से, तो आप अपना अच्छा एक मार्जिन निकाल के आप कस्टमर को बेच सकते हैं, तो इसलिए मुनाफा इसमें अधिक से अधिक बढ़ रहा है, ठीक है। बिक्री में वृद्धि कर सकते हैं। बिक्री में वृद्धि इसलिए क्योंकि आप घर घर तक अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। घर घर तक मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप मैक्सिमम जगह तक अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि बिक्री की वृद्धि कर सकते हैं, बिक्री में वृद्धि कर सकते हैं। ई कॉमर्स की सहायता से हम किसी प्रोडक्ट को बेच और खरीद सकते हैं बिना उसे प्रोडक्ट के एड्रेस पर जाए।
अब इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि आप किसी ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेज़ॉन के पास ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट उसके पास हो, वो किसी सेलर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, तो अमेज़ॉन उस सेलर से आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, ना कि वो खुद उस प्रोडक्ट को रखता है। ठीक है। ई कॉमर्स की सहायता से हम प्रोडक्ट को ख़रीद कर उसका पेमेंट कुछ बैंकिंग सुविधाओं के द्वारा कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। ठीक है। इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ई कॉमर्स हमने जो भी इंफॉर्मेशंस इंटरनेट के थ्रू दी, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर सिक्योर ना हो तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए और उससे कोई हमारा फ़ायदा उठा ले। इस सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। इंक्रिप्शन जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके, इंक्रिप्शन मतलब डेटा किसी और फॉर्म में भेजा जाता है ताकि इसे सिर्फ रिसीवर ही समझ सके। बीच में कोई भी यदि इसे लीक करता है तो वो ना समझ पाए, इसलिए इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाता है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जहाँ कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ ई कॉमर्स का यूज़ नहीं किया जा सकता। जहाँ नेटवर्क नहीं होता, जहाँ इंटरनेट नहीं होता, वहाँ ई कॉमर्स मुश्किल है। इसके द्वारा विक्रेता खरीदार का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और ना ही उनकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जा सकता। तुरंत सॉल्व कुछ प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ही। आपने कंप्लेन आज डाली, कंप्लेन रेज़ किया और फिर वो कल वहाँ पे देखा गया, फिर परसों उसके लिए कंप्लेन फॉरवर्ड की गई और आप मेंटेनेंस के लिए आदमी आपके पास भेजा गया, मतलब 3 से 4 दिन तो इस पर लग ही जाते हैं। ऑनलाइन क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट किए जाने के कारण प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट करने के कारण कई बार सर्वर डाउन होने के कारण पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। सामाजिक समस्याएं जनरेट होती हैं, जैसे बेरोजगारी। जैसे आप किसी दुकान से या किसी शॉप से ना लेके ऑनलाइन परचेस करते हैं तो शॉप की बिक्री ना होने के कारण वो शॉप बंद भी हो सकता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। फिज़िकल डिलीवरी में अत्यधिक समय लगता है। प्रोडक्ट के फिज़िकल डिलीवरी में अत्यधिक समय लगता है। प्रोडक्ट आपको रिसीव करते तक में बहुत समय लग जाता है, 4 से 5 दिन। जबकि आप किसी शॉप से लेते हैं तो तुरंत पेमेंट करते ही वो प्रोडक्ट आपके हाथ में होता है। ई कॉमर्स के द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता नहीं लगाया जा सकता। क्वालिटी आप सिर्फ उसकी फ़ोटो देख के ही आप उसे परचेस करते हैं। उसकी क्वालिटी कैसी है ये बिना प्रोडक्ट रिसीव किए आप नहीं जान पाते। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। ई कॉमर्स का क्लासिफिकेशन क्या है? बिज़नेस टू बिज़नेस कुछ भागों में बांटा गया है। बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स, बिज़नेस टू बिज़नेस जैसे कोई भी 2 बिज़नेसमैन आपस में लिंक होते हैं। कोई भी ऑर्डर अगर मेरे पास आता है, मैं किसी दूसरे बिज़नेसमैन को फॉरवर्ड करता हूँ कि इसका ये आधा पार्ट करके मुझे दीजिए, उसके बाद मैं उसे उस कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाता हूं, तो इसे कहेंगे बिज़नेस टू बिज़नेस। क्या लिखा है? एक बिज़नेस को उसके वितरकों द्वारा विक्रेताओं, सप्लायर्स और प्रतियोगियों से इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए एप्लीकेशन के विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करता है। B2B ई कॉमर्स का प्रयोग विविध आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, यूटिलिटी, शिपिंग, वेयरहाउसिंग। देखिए यहाँ पे यही बता रहा है, शिपिंग, वेयरहाउसिंग, जैसे कि एक होल सेलर दूसरे सेलर को अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता है। यही बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स है।
जैसे जहाँ बिज़नेस पार्टनर्स भी कहा जाता है, इन्हें बिज़नेस पार्टनर्स भी कहा जाता है। जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट किसी एक बिजनेसमैन से ही मिल जाए, कोई भी प्रोडक्ट जिसका आधा पार्ट कहीं और से बन के आता हो और ये कंप्लीट करके किसी कस्टमर को सेल करता है, तो ये वो दोनों बिजनेसमैन बिजनेस पार्टनर्स भी कहलाते हैं। तो यही B2B बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स है। नेक्स्ट, बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसा कि आप किसी शॉप से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो ये हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। ठीक है। व्यवसाय की दृष्टि से B2C ई कॉमर्स के मुख्य व्यवसाय के भौगोलिक क्षेत्रों के विस्तार में निहित है। ये वही है स्टूडेंट्स, आपके जैसे कि मार्केट में जाते हैं, कोई भी शॉप से कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेस करते हैं, तो वो हो गया एक बिजनेसमैन और आप हो गए एक कंज्यूमर। तो B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है? यह किसी भी उपभोक्ता को प्रदान होता है जो इंटरनेट पर किसी व्यवसाय को उत्पाद बेचता है। जैसे कोई भी लघु उद्योग जैसा समझ लीजिए, आप कोई प्रोडक्ट किसी बिज़नेस को बेचते हैं, आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, इसके लिए आप किसी बिज़नेस को अपना प्रोडक्ट कम से कम मार्जिन में किसी बिज़नेसमैन को देते हैं और फिर वो बिज़नेसमैन उसको अपने प्रोडक्ट की तरह ज़्यादा मार्जिन पे बेचता है। तो ये हो गया कंज्यूमर से बिज़नेस, C2B। हम कोई भी सामान किसी बिज़नेस को देते हैं और वो उसे अपने तरीके से यूज़ करता है। फिर नेक्स्ट है बिज़नेस टू एम्प्लॉय। बिज़नेस टू एम्प्लॉय, इसको देखते हैं। बिज़नेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स को B2E कॉमर्स का नाम से भी जाना जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का प्रयोग करती है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का प्रयोग करती है जो कंपनीज़ को उनके कर्मचारियों को उत्पाद अथवा सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति देती है। देखिए, इसमें एक एग्जांपल दिया है B2E एप्लीकेशन में, ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेजमेंट। जैसे कोई भी कंपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होती है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने सारे एम्प्लॉय के जो इंश्योरेंस करवाना है उसी अपनी इंश्योरेंस कंपनी से करवाती है जिससे टाई अप है। तो यहाँ मतलब वो बिज़नेस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करवा रही है, तो ये हो जाता है बिज़नेस टू एम्प्लॉय। कोई भी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, जहाँ से हमने लोन लिया है, तो हम उन बैंकों में अपने एम्प्लॉयज़ के सारे सैलरी अकाउंट्स खुलवा देते हैं, तो ये हो जाते हैं बिज़नेस टू एम्प्लॉयज़ ई कॉमर्स। नेक्स्ट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, इसे यह अभी लोकप्रिय नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऑनलाइन ऑक्शन साइट जैसे कि ईबे में आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बोली लगाता है और किसी दूसरे एंड से कोई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए अपनी बोली लगाता है। मतलब आप अपने प्रोडक्ट के लिए अपना रेट रखते हैं और वहाँ से दूसरा कस्टमर इसे परचेस करने के लिए अपना रेट बताता है, तो यही ऑक्शन कहलाता है, बोली लगाना। और जैसे ही आपको डील अच्छी लगती है, आप अपना प्रोडक्ट उसको सेल कर देते हैं। मतलब यहाँ पे मीडिएटर एक ई कॉमर्स है और परचेस करने वाला और सेल करने वाला दोनों कंज्यूमर ही हैं, इसलिए इसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कहा गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।